ओके 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 ओके। ठीक है ओके। चलो ठीक है। वी आर लाइव नाउ। अपना है एंडेवर टू सक्सेस। ठीक है, ये वीडियो आपको कितनी जगह मिल रही है? एंडेवर टू सक्सेस और अमित कैम क्लासेस 7278। ये हमारा मोबाइल नंबर है। कोई भी क्वेरी हो तो आप क्वेरी कर सकते हो। सॉलिड स्टेट के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, कोई आपका भारी भरकम नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करा के बिट्स में भरवा रहा हूँ। जो केमिस्ट्री इंटरेस्टेड नहीं है, जो साइंस वाले, उनके लिए थोड़ा बिट्स में करवा रहा हूँ। उसके बाद और लेक्चर आगे बात करते हैं। ठीक है, मतलब अभी मैं आपके लेवल के हिसाब से सारी चीजें करा रहा हूँ। यही पीजीटी का सिलेबस है जो उसने यहाँ डाला है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। थोड़ा उससे आगे बात करते हैं। ओके 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 ओके। गुड इवनिंग, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो, सॉलिड स्टेट चल रहा था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम सारा कर चुके थे। आज सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या करते हैं? सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। आज थोड़ा इसकी बात करते हैं। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है यूनिट सेल का? पहले आपने देख लिया एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, जेडसीसी, एनसीसी की। पहला बोला लैटिस पॉइंट के बेसिस पे। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था, फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेस पे बोला था? जो पहला क्लासिफिकेशन है रूपाली, वो अपन ने लैटिस पॉइंट की लोकेशन के बेसिस पे बोला था। लैटिस पॉइंट की लोकेशन के बेसिस पे, लैटिस पॉइंट की लोकेशन के बेसिस पे, लैटिस पॉइंट की लोकेशन की बेसिस पे बोला था। लैटिस पॉइंट की लोकेशन की बेसिस पे बोला था। पहला क्लासिफिकेशन जो बोला था वो लैटिस पॉइंट की लोकेशन पे बोला था। आज करते हैं एक्साइल लेंथ। जो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, नोट करके दिमाग में रखना। आज जो सेकंड क्लासिफिकेशन होगा वो होगा इंटरफेशियल एंगल और एक्सियल लेंथ के बेस। एंगल बिटवीन एक्सियल लिखेंगे। ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, थोड़ा समरी बताएंगे। ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन है यूनिट सेल का, यूनिट सेल का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, जो यूनिट सेल का क्या है? सेकंड क्लासिफिकेशन। जो यूनिट सेल का सेकंड क्लासिफिकेशन है, ये किसके बेसिस पे है? जो इंटरफेशियल एंगल, ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन ये किसके बेसिस पे है? ये होगा आपका अपन जैसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन। एक सेकंड है, थोड़ा मैं ग्रुप में मैसेज डालू थोड़ा बच्चों को। कितने बच्चे आए? ठीक है, ओके ओके। एक सेकंड ना, आजकल बच्चे कम आ रहे क्लास में, ऐसा क्यों? चलो ठीक है, किंग भी क्लास में नहीं है। ठीक है, चलो आगे आ जाएंगे। चलो, तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन जो होगा वो किसके पे? एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के बेसिस पे। एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ अभी बताते हैं एक्सियल लेंथ क्या है। एक्सियल लेंथ जो यूनिट सेल का सेकंड क्लासिफिकेशन है वो एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल के बेसिस पे। इंटरफेशियल, एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के बेसिस पे, इंटरफेशियल एंगल के बेसिस पे आप ध्यान देंगे। जो आपका एक्सियल लेंथ है, जो क्या है? एक्सियल लेंथ, इसको हम एबीसी लिखेंगे। जो एक्सियल लेंथ का नोटेशन है वो एबीसी लिखेंगे। इसका जो नोटेशन है वो क्या लिखेंगे? एबीसी, ए बी एंड सी। जो इंटरफेशियल एंगल है इसको हम अल्फा, बीटा एंड गामा के बेसिस पे, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम देखो पहला क्लासिफिकेशन हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि लैटिस पॉइंट की लोकेशन क्या है, उसके बेस पे एसएससी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव बोला। एसएससी वहां बोला बीसीसी, एफसीसी, एचसीसी, एनसीसी, डीसीसी। यस या नो? फिर हम आगे बढ़े थोड़ा। आज हम इसका सेकंड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। उसमें मैंने आगे आपको सारा निकालना सिखा दिया है। लोकेशन क्या होगी, जैसे NaCl का क्रिस्टल बोला, केवल KCl का क्रिस्टल बचा, उसे मैं बाद में कराता हूँ। KCl बचा इसको बाद में कराते हैं। KCl के साथ CaF2 और CaCl2 दो कराने मुझे, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड का। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं यूनिट सेल का। एक है एक्सियल लेंथ, एक क्या है? इंटरफेशियल एंगल। एक है एक्सियल लेंथ के बेसिस पे, दूसरा क्या है? इंटरफेशियल एंगल के बारे में। जो एक्सियल लेंथ होगी उसे एबीसी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? एबीसी। जो इंटरफेशियल एंगल है उसे क्या कहेंगे? अल्फा, बीटा और गामा। उसे क्या कहेंगे? अल्फा, बीटा और गामा। एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के बेसिस पे आज सेकंड क्लासिफिकेशन करना है और इधर सीधा क्यूट क्यूट अवर मदर करना है। इससे क्वेश्चन आता है हर बार एक। तो पहले लिखते हैं क्या? पहले मैं एक नोटिफिकेशन, एक नोटेशन बता रहा हूँ। नोटेशन ऐसा है, नोटेशन बता रहा हूँ। आपने सीखा एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन है। ये है एक्स, ये है, इसको एक्स मानो,
या इसको y मानो, आपकी मर्जी, इसको y मानो, इसको z मानो, इसको क्या मानो, x मानो, इसको y मानो, इसको z मानो, इसको x मानो, ये चलो। तो आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, इनके बीच एंगल बोला, इसको अल्फा बोला, इसको बीटा बोला और इसका क्या बोला, गामा बोला। तो ये इंटरफेशियल एंगल है। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा इंटरफेशियल एंगल है। अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, इंटरफेशियल एंगल। ये क्या है, इंटरफेशियल एंगल, दो फेज के बीच बनने वाले एंगल। इंटर मतलब इंट्रा और इंट्रा, बार बार क्या है, इंटर दो चीज, इंटर दो अलग अलग के लिए यूज होता है। इंटर दो अलग अलग चीज के लिए यूज होता है, दो अलग अलग चीज के बीच। और जहां पे इंट्रा आता है वो विद इन अ सबस्ट्रेट होता है। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन अ सबस्ट्रेट, एक ही के अंदर, विद इन अ सबस्ट्रेट। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन अ सबस्ट्रेट। और इंटर मतलब दो अलग अलग चीज के बीच। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, दो अलग अलग फेसों के बीच बना एंगल। जैसे एक्स और वाई के बीच का एंगल क्या है, बीटा, इंटरफेशियल एंगल क्या है, इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, सी बोल दिया। तो इनकी एक्सियल लेंथ, वाई की ए है, एक्स की बी है और इसकी क्या है, सी है। इसकी एक्सियल लेंथ जेड डायरेक्शन में क्या है, सी है। ये एक्सियल लेंथ है, ये क्या है, एक्सियल लेंथ। तो अल्फा बीटा गामा इंटरफेशियल एंगल है। क्या इंटरफेशियल एंगल, जो अल्फा है, जो अल्फा है वो इंटरफेशियल एंगल है किस किस के बीच, अल्फा है किसके बीच, एक्स और वाई डायरेक्शन में। जो इंटरफेशियल एंगल है वो क्या है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच। जो इंटरफेशियल एंगल अल्फा है, अल्फा इंटरफेशियल एंगल है किस किस के बीच, अल्फा जो है इंटरफेशियल एंगल है एक्स और वाई एक्सिस के बीच। इंटरफेशियल, इंटर थोड़ा मेरे, इंटरफेशियल, अल्फा इंटरफेशियल एंगल है किस डायरेक्शन में, इंटरफेशियल एंगल है एक्स, एक्स एंड वाई के बीच, एक्स एंड वाई डायरेक्शन के बीच। एक्स इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के बीच। सिमिलरली बीटा क्या है, सिमिलरली बीटा इंटरफेशियल एंगल इन बिटवीन, बीटा किसके बीच है, जेड और एक्स के बीच, इन बिटवीन जेड वाई एंड जेड एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस। सिमिलरली जो गामा है, गामा इज आल्सो इंटरफेशियल एंगल बिटवीन किस किस के बीच, किस किस के बीच, एक्स और एक्स एंड जेड एक्सिस के बीच, एक्स एंड जेड एक्सिस के बीच, किसके, एक्स एंड जेड एक्सिस के बीच। ओके, और ए बी सी आर एक्साइल लेंथ, ए कॉमा बी एंड सी आर एक्साइल लेंथ, ए कॉमा बी एंड सी आर एक्साइल लेंथ। अब इन दोनों के बेसिस पे हमने क्रिस्टल सिस्टम को 7 टाइप से बांटा। इन दोनों के बेसिस पे हमने क्या बांटा, हमने क्या किया यहां से, एक सेकंड ना, ये पता नहीं, ओके चलो भाई, ठीक है। ये इतना समझ आ रहा है दिमेंती दोनों, हाँ भाई दिमेंती, दोनों के दोनों लोगों को ये समझ आ रहा है इतना, बताओ मुझे। आज हमने पढ़ा सेकंड क्लासिफिकेशन किसके, इंटरफेशियल एंगल और एक्सियल लेंथ के बेसिस पे। हमने इसे दो तरीके से बांटा। इसे हमने इंटरफेशियल एंगल और एक्साइल लेंथ के बेसिस पे हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम जनरेट करने हैं। हमने वो पता करना है एक्साइल लेंथ ए बी सी है, इस डायरेक्शन में जो लेंथ ए है उसे एक्साइल लेंथ का, इस डायरेक्शन में जो सी है उसे एक्साइल लेंथ सी का, एक्साइल लेंथ क्या है, एक्साइल लेंथ, ये सुनो। और इस डायरेक्शन में जो है उसे एक्साइल लेंथ बी कहा, उसे क्या कहा, बी का। फिर इनके बीच दो फेसेस, दो एक्सिस के बीच बने एंगल को इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। इंटर मतलब दो चीजों के बीच। ओके, तो जेड और वाई के बीच बीटा है, एक्स और वाई के बीच अल्फा है, और जेड और एक्स के बीच क्या है, जेड और एक्स के बीच क्या है, गामा, जेड और एक्स के बीच क्या है, गामा। ओके, अब इसके बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे कितने, टोटल 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल जनरेट होते हैं। टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम इज जनरेट, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम, total 7 crystals, total CRYSTAL, total 7 crystal system is formed, total 7 crystal system is formed, total 7 crystal system is formed by 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 the combination of axial length, by the combination of axial length and interfacial angle, by the combination of axial length, axial length and interfacial angle, axial length and interfacial angle, axial length and interfacial angle, axial length and
इंटरफेशियल एंगल के बेसिस पे भाई। ठीक है, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं किसके कॉम्बिनेशन से, एक्साइल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के कॉम्बिनेशन से। चलो लिखेंगे क्यूट आवर मदर, पहले एक लाइन लिखेंगे क्यूट आवर मदर। आपकी तो पता नहीं क्या क्यूट हो, लेकिन हमारी माँ क्यूट है, तो क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर, मेरी माँ बहुत सुंदर है, क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर। ये हमारे सर की है, तो उनका नाम भी लेना जरूरी है, नाम भी मेरी ही राशि है, अमित सर का। ओके, तो क्यूट आवर मदर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिक, ट्राइक्लिक, हेक्सागोनल, रोम्बोइडल। चलो बात करते हैं। पहला सी यू से क्यूबिक, क्यूब, दूसरा टेट्रागोनल, दूसरा टेट्रागोनल, दूसरा क्या है, टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, क्या है तीसरा, क्या है ऑर्थोरोम्बिक, तीसरा क्या है ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, तीसरा क्या है ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थो आर एच ओ एम बी आई सी, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, आर एच ओ एम बी आई सी। पांचवा, तीसरे के बाद चौथा मोनोक्लिनिक, क्या है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के बाद आएगा ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के बाद आएगा क्या ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल, थोड़ा पानी साइड रख दो भाई, बाद में पी लो, क्यूबिक क्रिस्टल, फिर आएगा टेट्रागोनल क्रिस्टल, फिर आएगा रोम्बिक क्रिस्टल, फिर आएगा रोम्बिक क्रिस्टल, फिर आएगा, मेरे पास पुराने वीडियो थे पर मैंने कहा यार पुराने देना बच्चों को ठीक नहीं, नए तरीके से मजा आएगा, रोम्बिक क्रिस्टल, और फिर क्या आएगा ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, फिर क्या आएगा ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, फिर छठवें पे आएगा, छठवें पे क्या आएगा हेक्सागोनल, छठे पे क्या आएगा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्रिस्टल, छठवें पे क्या आएगा हेक्सागोनल क्रिस्टल, छठवें पे क्या आएगा हेक्सागोनल क्रिस्टल, फिर नेक्स्ट आएगा सातवें पे, सातवें पे क्या आएगा रोम्बोहेड्रल, सातवें पे क्या आ जाएगा रोम्बोहेड्रल, सातवें पे क्या आएगा रोम्बोहेड्रल, आर एच ओ एम बी ओ, रोम्बोहेड्रल। क्या इसमें से किसी बंदे को कुछ पूछना है, क्यूट आवर मदर कहना है, सी यू से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। क्या इसमें से किसी को कुछ पूछना है भाई साहब को, वो मुझे बता सकता है। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम याद हो गए, ये 7 याद हो गए तो यस लिखो, फिर मैं आगे चलता हूँ। बोलो याद हो गए, बोलो याद हो गए, बोलो याद हो गए, बोलो याद हो गए, याद हो गए मतलब ये समझ आया। ठीक है ठीक है, अब बनाते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम, एक टेबल बनाते हैं, उसी टेबल का एग्जामिनेशन से लेना देना है। चलो एक टेबल बनाओ, आप मेरे साथ बनाओ, ठीक है। इधर लिखो, पहले यहाँ कहाँ पे तक आ रहा है, चलो यहाँ पे आप देखो, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, यहाँ पे डालो क्रिस्टल, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ है 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये क्या है 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हो मेरा अगर नहीं दिख रहा आपको तो मैं फिर भी थोड़ा उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको वो AI के साइन से छुप गया है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे है 7 क्रिस्टल सिस्टम, ओके, 7 क्रिस्टल सिस्टम। उसके आगे लिखेंगे, चलो सिस्टम यही पे लिख दो इसके नीचे, उसके आगे लिखेंगे एक्साइल लेंथ, उसके आगे लिखेंगे क्या एक्साइल लेंथ, उसके आगे लिखेंगे एक्साइल लेंथ, उसके आगे लिखेंगे क्या एक्साइल लेंथ, उसके आगे लिखेंगे एक्साइल लेंथ, उसके आगे लिखेंगे इंटरफेशियल एंगल, उसके आगे लिखेंगे इंटरफेशियल एंगल, उसके आगे क्या लिखेंगे इंटरफेशियल एंगल, उसके आगे लिखेंगे इंटरफेशियल एंगल, उसके आगे लिखेंगे इंटरफेशियल एंगल, एक्साइल लेंथ, उसके आगे लिखेंगे इंटरफेशियल एंगल, जैसे नो, उसके आगे लिखेंगे ब्रेविस लैटिस, 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 और उसके आगे लिखेंगे स्पेस ग्रुप। सारे यहाँ एक ही टेबल में सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पेस ग्रुप, स्पेस ग्रुप, उसके आगे लिखेंगे स्पेस ग्रुप, आगे आएंगे स्पेस ग्रुप, उसके आगे लिखेंगे स्पेस ग्रुप, 7 क्रिस्टल सिस्टम, एक्साइल लेंथ, ब्रेविस लैटिस और स्पेस ग्रुप। ये दिख रहा है सारी टेबल, सारी टेबल सबको समझ आ रही है, ये थोड़ा बड़ी बनाऊं मैं, ठीक है। अब ठीक है, चलो आ जाओ, पहले बात करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम, क्यूट आवर मदर। पहला था क्यूबिक, पहला था क्यूबिक, दूसरा था टेट्रागोनल, दूसरा क्या था टेट्रागोनल, दूसरा क्या था टेट्रागोनल,
तीसरा क्या था, क्यूट क्यूबिक क्यूट आवर, ऑर्थोरोमिक क्या था, ऑर्थो 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 ओ आर टी एच ओ, ऑर्थोरोमिक। तीसरा क्या था, ऑर्थोरोमिक, ऑर्थोरोमिक, आर एच ओ एम बी आई सी, ऑर्थोरोमिक। फिर चौथा क्या था, क्यूट आवर मदर, मोनोक्लिनिक, क्या था, मोनोक्लिनिक। पांचवा क्या था, पांचवा क्या था, क्यूट आवर मदर, एम ओ टी, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। फिर क्या था छठवा, हेक्सागनल, छठवा क्या था, क्यूट आवर मदर, हेक्सागनल, हेक्सागनल। और नेक्स्ट वाला क्या था, हेक्सागनल, और सातवें में क्या था, रोम्बोहेड्रल। सातवें क्या था, रोम्बोहेड्रल। सातवें क्या, थोड़ा बाद में कर लो हो जाए, आर रोम्बो, आर एच ओ एम बी ओ, रोम्बोहेड्रल। मैं जो लिख रहा हूं, मेरी पेन ध्यान में चलाएंगे आप लोग, इस टाइम पेन नहीं चलाओगे, पेन नीचे रखेंगे, और इसको मैं थोड़ा बाद में बनाने का टाइम दूंगा, आप थोड़ा पेन नहीं चलाओगे। अब मैंने जो बोला, अब मैंने जो बोला, कोई बंदा पेन नहीं चलाएगा, सीधा बोर्ड पे देखेंगे। अगर किसी की पेन चली, पिटना मत मेरे हाथ से। सबके आगे पहले a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखो, सबके आगे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखो, सबके आगे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखो, सबके आगे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखो। एक्साइल लेंथ ही मान लेती, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखो। अब लिखो फटाफट, पहले इतना नोट करो जल्दी, पहला ये आज ही खत्म करना, पहले से लिखो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फटाफट लिखो। चलो ठीक है, चलो ठीक है, हो गया हो गया, चलो आ जाओ। ये इतना लिख गया, a इक्वल टू बी इक्वल टू, साथ के साथों में लिख दिया। अब आ गया, तो हो गया ये इतना, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये इतना लिख दिया, तो मैं बता रहा हूं, आप इतना लिख दिया आपने। चलो ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, इतना लिख गया तो यस बोल दो वहां, नोट लिख दिया, ये नोट कर दिया, इतना बताओ मुझे, मैं आगे चलता हूँ, आ जाओ। ठीक है ठीक है, अब आना है 0122, मैंने क्या बोला, 0122। अब देखेंगे, मैं जो कह रहा हूं आपको क्या करना है, यहाँ ऐसा लिखना है 0122, नीचे से भी 0122, इधर देखेंगे। अरे अरे भाई भाई, दूसरा पेन यूज करना है, बगल पे येलो हो गया, आ गया जवाब। सीधा ऐसा लिखना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, थोड़ा मुझे मेरी ओर चलेंगे, 0122, 0122, 0122, 0122। ध्यान देंगे, जीरो मतलब एक कट्टा नहीं, इस मतलब क्यूबिक में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होती है, क्यूबिक की तीनों एक्साइल लेंथ क्या होती है, सेम होती है, 0122, 0122। तो इसमें एक कट्टा मारना है, एक कट्टा मतलब a और b बराबर होती है, बस c बराबर नहीं होती है। और इसमें ऑर्थोरोम्बिक में a डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c, ऐसा ही मोनोक्लिनिक में a डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c। यहां से भी गए, इसका मतलब जो रोम्बोहेड्रल है उसमें a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है, सही है। जो हेक्सागोनल है उसमें a कट, a और b दो लेंथ तो बराबर होगी, बट c वाली बराबर नहीं होगी। ट्राइक्लिनिक में ये तीनों भुजाएं, आप तीनों एक्साइल लेंथ ए बी सी तीनों क्या होंगी, आपस में डिफरेंट होंगी, मतलब सेम नहीं होंगी। पहला समझ में आया तो यस लिखो। अगर कोई भी ऑप्शन आए इसमें से कौन सा सही है, मोनोक्लिनिक के आगे ए बी सी पे कट्टा मारा है, दो बराबर है नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या कर लोगे, बताओ जरा, बताओ जरा, आ जाओ जरा, आ जाओ। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे वाले सेक्शन में, अब आगे वाले सेक्शन में पुराना वीडियो भी था, बट मेरे को पुराने में मजा नहीं आता, मैंने तो, आप टेंशन मत लो, इस बीच सारा करेंगे अपन कवर। अभी देखते हैं जरा, पहले कुछ लोगों को मैं क्लास से हटाता हूँ जरा, उसमें कुछ का नंबर है, कुछ लोगों ने बड़ी वो कर रखे, उनको क्लास से हटाना ही पड़ेगा मुझे। चलो आ जाओ, यहाँ लिखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यहाँ लिखो अल्फा इक्वल टू, ये सब के आगे लिख दो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ऐसा लिख दो जरा। शुरू के तीन में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा लिख दो जरा, तीनों यहाँ सारी जगह करो। अब इंटरफेशियल एंगल आपको 90 के रिस्पेक्ट में कहना, सबके आगे लिखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अब देखेंगे जो ट्राई क्लिनिक है उसको तो तीनों काट देंगे, अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू 90। ये जो तीनों के तीनों है, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, थोड़ा दूसरा पेन यूज करना था, थोड़ा दूसरा पेन यूज करना था, थोड़ा दूसरा पेन यूज करना था। चलो चलो अब करते हैं, पहले इसको काटेंगे, इसको काटेंगे कैसे, इसको ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक के आगे अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। इन तीनों को ऐसा गोला बंद करेंगे
और ये तीनों 90 के बराबर होंगे। इसके आगे लिखेंगे तीनों के तीनों अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर। इसका क्यूबिक टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इसका मतलब क्यूबिक टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक तीनों के तीनों में अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर होते हैं। अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर होते हैं। अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर होते हैं। अब जो यहाँ क्यूबिक के नीचे गए, जो आप क्यूबिक के नीचे गए, इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे लिखना है अल्फा बीटा इक्वल टू 90 बट गामा डज नॉट इक्वल टू 90। अल्फा बीटा इक्वल टू 90 बट गामा 90 के बराबर नहीं होता है। अल्फा बीटा 90 के बराबर होगा बट गामा 90 के बराबर नहीं होगा। समझ में आया? तीनों के तीनों 90 लिखने हैं। इस वाले को अंडरलाइन करना है ऐसे। पहले मैं इसको भी, पहले इसको पूरा करता हूं तब बताता हूं। इसमें अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर है बट गामा 90 के बराबर नहीं। अब थोड़ा इसमें करेक्शन करना है, कॉपी में पहले लिखना है उसके बाद काटना है। मैंने क्या बोला, पहले यही लिखना है फिर वहां पे कट्टा करना है कि सर ने ये करा है, एग्जाम में याद रहेगा। अब यहाँ अल्फा और गामा तो 90 के बराबर होते हैं। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, यहाँ ध्यान देंगे जरा। अल्फा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90। बीटा 90 के बराबर नहीं होता है। इतना समझ में आ रहा? इतना समझ में आ रहा? इतना समझ में आ रहा है? बताओ बताओ जरा बताओ। हाँ यस चलो 3 2 4 3 2 4 3 2 4 2 1 1। अब आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे। ब्रेविस लैटिस किसमें कितनी होती है? क्यूबिक में है। यहाँ एक नंबर याद रखना है। मैं पेन कौन सी ये यूज कर रहा हूँ, 3 2 4 2 और 1 1 1। 3 2 4 2 1 1 1 लिखना है आगे। 3 2 4 2 यहाँ पे लिखना है 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 का 4 3 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ओके बोला है नहीं गाना? 4 2 का 1 1 2 का 4। आपको क्या होना? 3 2 का 4 4 2 का 1 3 2 का 4 3 2 का 4 4 2 का 1 3 2 का 4 3 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, 4 2 का है 1, सजनों का सजन। आया ये समझ में? यस नो? एक बार फिर बोलता हूं अगर समझ नहीं आया। इसका मतलब जो क्यूबिक है उसमें ब्रेविस लैटिस 3 होती है, जो टेट्रागोनल है उसमें क्यूबिक लैटिस 2 होती है, जो ऑर्थोरोम्बिक है उसमें क्यूबिक लैटिस 4 होती है, जो मोनोक्लिनिक है उसमें क्यूबिक लैटिस 2 होती है, जो ट्राइक्लिनिक है उसमें क्यूबिक लैटिस 1 होती है, जो आपका हेक्सागोनल है उसमें क्यूबिक लैटिस 1 होती है, जो रोम्बोहेड्रल है उसकी क्यूबिक लैटिस 1 होती है। बट ये तभी आएगा सर जी रोम्बोहेड्रल में इंटरफेशियल एंगल, रोम्बोहेड्रल में इंटरफेशियल एंगल, रोम्बोहेड्रल सही तो है। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 सही तो है। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 तीनों के तीनों 90 होते हैं, ये तो है रोम्बोहेड्रल में। अरे 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 ए भाई सही यार। तीनों के तीनों कुछ 90 के बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे लिखेंगे तीनों के तीनों ऑल डज नॉट इक्वल टू 90, अलग अलग होंगे। ये तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे। सवास सवास। देखो मैं मस्ती में गाना गाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। ये आ गया 3 2 का 4 4 2 का 1 3 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, 1 1 है, लखन एक ही है। 3 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। चलो चले आगे, चले आगे। अब स्पेस ग्रुप गाड़ी के आगे। अगर आप गांव में रहोगे तो पुराने जमाने में गाड़ी चलती थी, वो गाड़ी याद है 36 68 59 की माला 12:02 में 25 सवारी में पूरे 30 मिनट लेट आया। लिखेंगे 36 68 59 की माला। चलो गाड़ी के आगे लिखा है, कोई कुछ कह रहा है? 2 ही लोग हैं, लिखेंगे कितने स्पेस ग्रुप होते हैं। लिखेंगे 36 68 59 की माला 36 68 59 की माला 12:02 पे 12:02 पे पूरे 12 36 68 59 की माला 12:02 पे 12:02 पे 25 सवारियों में पूरा 26 मिनट लेट आया। पहले इसको करो, 25 सवारियों में पूरे 26 मिनट लेट आया। 12:02 पे 27 सवारियों 36 12:02 पे 27 सवारियों में भाई 12 देखो यहाँ पे मैं यही गलत होता है मेरा, हर बार ये वाला गलत होता है। ठीक है 36 68 59 की माला 12:02 पे 27 सवारियां लेके पूरे 25 मिनट लेट आया। लिख भी देना 36 68 59 की माला। ये ट्रक के पीछे लिखा रहता ना, बुरी नजर वाले तू जहर खा ले, नहीं रहता ट्रक के पीछे देखा आपने, बुरी नजर वाले 31 59 की माला, बुरी नजर वाले तू जहर खा ले या तू मर जा।
या तेरा मुंह काला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उनका, जो बट अपन को याद रखना है 36 68 59 की माला 12:02 पे 27 सवारी में पूरा 30 मिनट, पूरा 25 मिनट लेट आया। इनका सम 230 होगा। मेरे को सीधा याद रहता है। देखो मेरे को जैसे यहाँ पे से एक सही होता है एक गलत होता है, तो मेरे को पूरा याद है इन सबका सम 230 है। देखो कुछ चीज आपको एग्जाम में ना ज्ञानी तो नहीं बनना अपन को। थोड़ा सा ये हैंग हो गया, जरा एक सेकंड। ओके एक सेकंड ना, जैसे मेरे को ये याद है, इधर ध्यान देंगे, मेरे को और याद रहे ना रहे, बट जैसे यहाँ पे आता है ना, इसमें थोड़ा एग्जाम में तो बहुत वो होते हैं, आपको पता है एग्जाम जब आप देने जाते हो माइंड में कैसी चीजें होती है। तो मेरे को इनमें से अगर कोई एक याद है, बट मेरे को इनका सम याद है 230 है, आप कर देना, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे को इसका सम याद है तो मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, हाँ भाई ये है। क्योंकि दूसरा फिर जब तुम्हें ये याद है 36 और 60 की माला 12:02 में 27 सवाल में पूरे 25 मिनट आए, यहाँ 25 और 26 हो गया, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, 230 वाला आंसर मार के आ जाता हूँ। इन सबका सम क्या यहाँ तक तो सबको याद होगा ना, बोलो खुद से बोलो। 36 68 59 की माला 12:02 में 27 सवाल में पूरे 25 मिनट लेट आए, यहाँ 230। 36 68 59 की माला 12:02 पे 12:02 पे 12:02 पे 12:02 पे 27 सवारियों में 27 सवारी लेके पूरे 25 मिनट लेट आया। 27 सवारी लेके पूरे 25 मिनट लेट आया। कितने? 25 मिनट लेट आया। इनका सम मुझे याद है। ये तो अगर ये मुझे याद है एक में, तो दूसरा आंसर आ जाता है। चलो इतना समझ में आया। यस आ रहा तो यस लिखो, नो आ रहा तो नो लिखो। यस आ रहा तो यस लिखो, नो आ रहा तो नो लिखो। ठीक है, तो स्पेस ग्रुप क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑल सिमेट्रिक ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑल सिमेट्रिक ऑपरेशन ऑफ अ सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल। हेडिंग डालेंगे, आ रहा है? ठीक है, ये स्पेस ग्रुप की डेफिनेशन लिखो। व्हाट आर द स्पेस ग्रुप? हेडिंग डालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्पेस ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ ऑल द स्पेस ग्रुप, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑल द सिमेट्रिक ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑल द सिमेट्रिक ऑपरेशन, total number of all the symmetric operation, total number of all the symmetric operation, 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 all the symmetric operation present in the all the symmetric operation of all symmetric element, of all symmetric element, of all symmetric element, of all symmetric element present in a, of all symmetric element present in a crystal system, present in a crystal system, present in a crystal system, present in a crystal system। किसमें प्रेजेंट होंगे? किसी क्रिस्टल सिस्टम में। ठीक है, is called space group, is called space group। इसे क्या? is called space group, is called space group। एक सेकंड ना, is called space group उसे क्या कहते हैं? स्पेस ग्रुप कहते हैं। is called space group उसे क्या कहते हैं? स्पेस ग्रुप कहते हैं। is called space group। चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपने लिखा हुआ है, भाई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, हर एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं मैं पहली बार कह रहा हूं, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए इसको हल्के में मत लेना। बनाने की कोशिश करना, वीडियो बार बार देखना। वीडियो क्या करना? बार बार देखना, वीडियो बार बार देखना। चलो आ जाओ आगे, आगे आ जाओ, लिखोगे। चलो ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस, अरे काम नहीं आप यार, जो काम किया वो लिखो। सिमेट्रिक एलिमेंट इन अ क्रिस्टल, हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिक एलिमेंट इन अ क्रिस्टल, हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिक एलिमेंट इन अ क्रिस्टल, सिमेट्रिक एलिमेंट इन अ क्रिस्टल, सिमेट्रिक एलिमेंट इन अ क्रिस्टल, symmetric element in a crystal system, symmetric element in a crystal system, symmetric element in a crystal system, symmetric element in a crystal system। किसी क्रिस्टल सिस्टम में कितने सिमेट्रिक एलिमेंट होंगे? कितने सिमेट्रिक एलिमेंट होंगे? लिखेंगे जरा, पहला लिखेंगे क्यूबिक क्रिस्टल एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? दो है, क्यूबिक क्रिस्टल है और एक क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यूबिक क्रिस्टल हमने पढ़ दी, क्यूबिक क्रिस्टल है ये तो हमने, क्यूबिक क्रिस्टल है, और दूसरा क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यूबिक क्रिस्टल एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्यूबिक क्रिस्टल एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैं ऐसा सोचता हूँ यार, मैं आपको बार बार दूं, क्या आप एक बार मुझे वहां यस करके बोलेंगे इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन जैसे आ गया
इसमें से मोनोक्लिनिक कौन सा है? ये कोई भी एक रहेगा, मैच कर लोगे आप, मुझे बताना एक बार। अगर आप बता सकते हो तो मेरे को यस बोलना, नहीं तो ना बोलना। क्या कर सकते हो कि इसको दोबारा समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो जरा। कर देंगे, दोनों के दोनों कर देंगे। यस या नो बोलो, अगर दोनों के दोनों कर देंगे तो मैं कमेंट देखता हूँ आपका, यस या नो। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बार बार कहना है, ए बी सी सब में लिखना है 0122 0122। अब ये पहले के तीन में अल्फा बीटा गामा 90 होता है, सबसे पहले इसको लिखना है आपको, मैं वो बताना भूल गया। मेरा ओण से हर्ष हो गए तुवेलु न हो मेरा जाना को दुख के न हो दुख के। अब इसके ऊपर करना, इसके नीचे अल्फा बीटा 90 लिखना, इसके नीचे अल्फा बीटा 90, इसके नीचे अल्फा ऐसा लिखना, अल्फा बीटा 90, अल्फा बीटा 90, इसके नीचे अल्फा बीटा 90, और इसके ऊपर लिखना अल्फा गामा, अल्फा गामा 90, अल्फा गामा 90, अल्फा गामा 90, बस ये लिखना है, ठीक है। याद रखना, नीचे वाले में बीटा 90, ऊपर वाले में नहीं। चलो आ जाओ, ये हम कर चुके हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम पूरा। अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। पहला डालेंगे C4 एक्सेस, पहला डालेंगे C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सिलेबस में यहाँ ये मत कहना कि मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, C4 एक्सेस। एक बार में सिलेबस नहीं आने दो, एक सेकंड ना। देखो, जहां स्पेस लैटिस यूनिट सेल और क्रिस्टल प्लेन है ना, ये सारा इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये मत कहना कि ये क्या करा रहा है। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल पहले भी कराया था, अभी बाद में भी कराना है। लॉ ऑफ रेजोनेंसी ऑफ इंडसिस ये भी कराना है। लॉ ऑफ सिमेट्री भी, ये तो हो गया। ब्रेविस लैटिस, अभी देखो ब्रेविस लैटिस हमने पीछे बोला, ब्रेविस लैटिस सिलेबस में है नहीं है? यस बोलो। ब्रेविस लैटिस है, सिलेबस में नहीं है, यस है नो। और स्पेस ग्रुप भी है। तो ब्रेविस लैटिस की डेफिनेशन मैंने आपको कराई नहीं कराई? पहले ये बताओ, ब्रेविस लैटिस की नहीं कराई ना? थोड़ा हेडिंग डालो। पहले क्या डाला? पहले ये डाला। चलो पहले इसको पूरा करते हैं, फिर ब्रेविस लैटिस बाद में करते हैं। ब्रेविस लैटिस की डेफिनेशन छूट गई, आ रहा समझ में? आपको मेरे पे विश्वास है कि नहीं है? पहले सच सच बोलना, भगवान कसम खा के। आपको मेरे पे विश्वास है कि नहीं है? ये बंदा पढ़ा रहा है, पेपर में आएगा, आएगा, ठीक है, सारा आएगा। बस ये पूरा करते हैं, फिर बचा आपका लिक्विड और गैसेस, केमिकल आयनिक फेज। चलो ठीक है, थर्मोडायनेमिक करते हैं, जो बड़ी यूनिट है इसकी, और क्वांटम में फोटोकेमिस्ट्री, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट यूनिट। चलो हो जाएगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। यस, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो पहला है C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहला डालेंगे C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कहां कहां से होती है? दो अपोजिट फेज के, क्यूब के दो अपोजिट फेज से पास होती है। कहां से पास होती है? क्यूब के दो अपोजिट फेज से। हेडिंग डालेंगे each C4 axis passing through opposite of a face of cube। each पढ़ते एक, each C4 axis passes through each C4 axis passes through opposite face of a cube, opposite phase of a cube, opposite phase of a cube। तो क्यूब की कितनी फेजेस होती हैं? 1 2 3 4 5 6। तो बताएंगे फिर हम कितने हो जाएंगे? each C4 axis passing through any two opposite phases, any two opposite phases, any two passes through। अभी हिंदी में लिखा, हिंदी में बोलना, any two opposite phases of a cube, any two opposite phases of a cube, opposite phase of a cube। ध्यान देंगे, जो आपकी C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो किसी भी दो अपोजिट फेज से क्या होती है? पास होती है। तो टोटल फेज 6 है, तो दो अपोजिट फेज से पास होनी है किसी भी दो, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। C4 बना रहा हूँ डायग्राम, डायग्राम से बहुत अच्छे से आप लोग समझते हैं, तो मैं डायग्रामेटिकली ज्यादा ध्यान देता हूँ। बनाना भले नहीं आता, वो बात दूसरी है, पेंटिंग मेरी बहुत बेकार है, लेकिन मैं समझा अच्छा देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गधों का टीचर हूँ। ये है, तो दो अपोजिट फेज से पास कराओ। कहां से पास कराओ? दो अपोजिट फेज से। जैसे यहां से आई इस टॉप फेस से, तो यहां से बाहर निकलेगी, ये सुनो। अगर लेफ्ट से आई
अगर कहीं इधर लेफ्ट से आई ऐसे, तो इस राइट से बाहर निकलेगी, जैसे नो। और अगर फ्रंट से आई यहाँ से, अगर यहाँ से आई तो बैक से बाहर निकलेगी। मैं फ्रंट को ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, फ्रंट को मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। अगर फ्रंट से आई तो वो ऐसे जाएगी, जैसे नो, ऐसे बैक को बाहर निकलेगी, ऐसे बैक को बाहर निकलेगी, जैसे नो। तो कितनी हो गई, एक दो और एक तीन, तो C4 कितनी हो गई, तीन हो गई। C4 कितनी हो गई, C4 कितनी हो गई, 3। दो अपोजिट फेज से जाना है। अगर ऐसे ऊपर वाले फेज से गई, ऐसे अगर क्यूब मानो, ये इमेजिन करो, ऐसे ऊपर वाले फेज से गई तो नीचे वाले फेज से जाएगी, दो अपोजिट फेज से जाना है। अगर यहाँ ऐसे में गई लेफ्ट वाले से, तो इस राइट वाले से बाहर निकलेगी, तो एक यहाँ से हो गया, ये चलो। और एक ऐसा ही मानो, एक यहाँ फ्रंट से आएगी आपकी साइड से, तो इधर बैक साइड में बाहर आएगी। इधर का आएगी बैक साइड में। अगर ऐसे फ्रंट साइड में आई यहाँ से, अगर ऐसे यहाँ से आई तो इसके यहाँ बैक साइड से बाहर निकलेगी। तो C4 कितने हो गए, तीन। C4 कितने हो गए, तीन। अब लिखेंगे C3, each C3 axis passing along body diagonal, हेडिंग डालेंगे C4 हो गया C3 axis of symmetry, C3 axis, each C3 axis of symmetry, each C3 axis passing, each C3 axis। आपको सिलेबस टाइम पे मिलेगा, मेरी जिम्मेदारी है, कोई टेंशन नहीं लेना। each C3 axis passing, each C3 axis passing, each C3 axis passing भी फॉर्म किसका आ रहा है यार, एक सेकंड। each C3 axis passing, each C3 axis passing along body diagonal, लिखे each C3 axis passes along body diagonal, each C3 axis passing along body diagonal, each C3 axis passes along body diagonal। बात 5 मिनट बात करें, body diagonal, each C3 axis passes along body diagonal, बॉडी के डायगोनल से। तो आपके पास है क्यूबिक सिस्टम है, इसके क्या होना है, ईच डायगोनल से जाना है। रूम के अगर दो डायगोनल है तो क्यूब के 4 हो जाएंगे। याद कैसे रखना है, रूम के अगर रूम के दो डायगोनल है, एक ये वाला और एक ये वाला। रूम के अगर दो डायगोनल है, शॉर्ट ही लिख दो, रूम के दो डायगोनल है, रूम के दो डायगोनल है, तो क्यूब के 4 हो जाएंगे। रूम के दो डायगोनल हैं तो क्यूब के कितने हो जाएंगे, तो क्यूब के 4 हो जाएंगे। सीधा आंसर मारना है, क्यूब के 4 डायगोनल होंगे। 8 है तो 8 का 4 हो जाएगा। जैसे ना क्यूब के क्या हो जाएंगे, 4 डायगोनल हो जाएंगे। क्यूब के क्या हो जाएंगे, 4 डायगोनल हो जाएंगे। क्यूब के क्या हो जाएंगे, 4 डायगोनल हो जाएंगे। क्यूब के कितने डायगोनल, 4 डायगोनल। तो C3 कितने हो जाएंगे, C3 4 हो जाएंगे। C4 कितने हो गए, 3। याद रखना पेपर में 3 वाला 4 है, 4 वाला 3 है, ठीक है। बट मैं समझा रहा हूँ, इसे डायग्राम भी बना रहा हूँ, ये मत कहना बाद में उसने बताएंगे। C2 लिखेंगे, each C2 axis is passing through, next लिखेंगे C2 axis, नेक्स्ट लिखेंगे C2 axis of symmetry, C2 axis of symmetry। थोड़ा मैं पानी पी लूं, अगर आपकी वो हो तो मैं थोड़ा पानी पी लूं, मेरा गला बैठ रहा नहीं तो। देखो each C2 axis passing। ऑफलाइन में तो मेरे सामने बच्चे रहते हैं, मैं फिर खूब क्लास लेता हूँ, बट यार ऑनलाइन में मुझे थोड़ा टाइम बाउंडेशन है। हाँ आ रहा है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ठीक है, तो ये C2 अपोजिट एस कॉर्नर से जाती है, ठीक है। each C2 axis is passing through, each C2 axis is passing through, लिखेंगे each C2 axis is passing through, each C2 axis is passing through, is passing through, is passing through, is passing through, and is passing through as corner, is passing through as corner, as के कॉर्नर से पास होती है। कहां से पास होती है, टू अपोजिट एज कॉर्नर, टू अपोजिट एज कॉर्नर। इतना याद रखना, कोई बात नहीं। पासिंग थ्रू टू अपोजिट एज कॉर्नर, पासिंग थ्रू टू अपोजिट एज कॉर्नर, टू अपोजिट एज कॉर्नर, टू अपोजिट एज कॉर्नर, दो अपोजिट एज के कॉर्नर से पास होती है, टू अपोजिट एज कॉर्नर। बना दो डायग्राम। कितने कॉर्नर हैं, 12 हैं। कितने कॉर्नर हैं, 12। तो दो से पास होगी तो कितना आ जाएगा, 6 आंसर में आ जाएगा। दो अपोजिट कॉर्नर से पास हो जाएगा तो 12 का कितना है, याद रखो टोटल 12 थे, कॉर्नर कितने थे, 12।
एच के 12 थे, आप बोलेंगे सर आप झूठ बोल रहे हो। पहले तो ट्रिक्स बनाओ। 12 टोटल कॉर्नर थे, डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आएगा, क्योंकि 2 अपोजिट कॉर्नर से पास होती है। ईच C2 एक्सेस पासिंग थ्रू 2 अपोजिट कॉर्नर, प्रत्येक C2 एक्सेस 2 अपोजिट कॉर्नर से पास होती है। तो 12 कॉर्नर से 2 से पास होगी तो 6 आंसर आ जाएगा। C2 कितना हो जाएगा आपका, C2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 6। एक डायग्राम बना दो, एक C4 था, एक C3 था, एक C2 था, यस या नो। एक C4 था, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, और उसके टोटल कितने नंबर थे, नंबर कितना था, यस या नो। फिर ट्रिक्स भी बनानी है, ट्रिक्स आपके एग्जाम तक जाती है। 4 वाला 3 है, 3 वाला 4 है और 2 वाला 6 है। 4 वाला 3 है, 3 वाला 4 है, 2 वाला 6 है। याद ये रखना है, एच के कॉर्नर से जाती है C2, 2 अपोजिट कॉर्नर से, तो 12 कॉर्नर तो 6 हो जाएंगे। कॉर्नर एज तो दिखे थे ना, या वो भी नहीं दिखे थे। आप बना रहे हो, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप वो बना रहे होंगे, आपके वो बना रहे होंगे। और बनाना आपको पड़ेगा, क्योंकि पेपर देने आपको जाना है, पेपर देने आपको जाना है, कोई बाहर वाला नहीं आएगा आपकी जगह पेपर देने। ओके, आपको जाना है पेपर देने। ओके, चलो आगे लिखेंगे। नेक्स्ट हो गया, इतना बता दो मुझे। तो टोटल सिमेट्री ऑपरेशन कितने हो गए टोटल? अगर आपको कोई सिमेट्री ऑपरेशन पूछे क्यूब में कितने हो गए, क्यूब में क्वेश्चन लिखेंगे हाउ मैनी सिमेट्री, हाउ मैनी टोटल सिमेट्री ऑपरेशन इन क्यूब, हाउ मैनी टोटल सिमेट्री ऑपरेशन, how many total axis of symmetry, how many axis of symmetry is present in cube, how many axis of symmetry, how many axis of symmetry is present in cube, axis of symmetry is present in cube, is present in cube, is present in cube, is present in cube, how many axis of symmetry is present in cube। तो कितने होते हैं टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री? 6 4 10 3 13, कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 13। चलो आ रहा समझ में? आगे लिखेंगे नेक्स्ट बॉडी डायगोनल, आगे लिखेंगे बॉडी डायगोनल, आगे क्या लिखेंगे? बॉडी डायगोनल। चलो ठीक है, बॉडी डायगोनल लिखेंगे। देखो जरा, बॉडी डायगोनल, पहले रेक्टेंगुलर प्लेन, पहले डालो रेक्टेंगुलर प्लेन लिखेंगे। यार इतना ठीक है, आप लोग इतना कर लो, मैं बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में, पहले नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, थोड़ा देखता हूँ, ये एनालिसिस करता हूँ ये बॉडी डायगोनल। वैसे मैं इसका नंबर लिखा दूंगा आपको, बट वो फायदा नहीं है ना, डायग्रामेटिकली होना ज्यादा जरूरी है। बाकी मिलता मैं आपको आज दिन में एक क्लास लेके, उसमें बात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।